हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हम ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की थ्योरी कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है, रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल वो सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, तो चलिए इसको जानते हैं। पहले देखते हैं इसकी आकृति कैसे होती है। आकृति कैसे होती है इसको देखिए। ये इसकी आकृति है। यहाँ पे R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं, इसको R4 मान लेते हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज की आकृति है। ये गैल्वेनोमीटर है जो कि हमें करंट, जो मिनिमम करंट है, कम से कम करंट को डिटेक्ट करता है और बताता है। व्हीट स्टोन ब्रिज, चलिए इसमें कुछ लिख लेते हैं पॉइंट। इसका शेप कैसा है, इसकी आकृति लिखेंगे। इसकी आकृति डायमंड यानी हीरा के जैसी होती है। इसमें चार प्रतिरोध लगे होते हैं और एक गैल्वेनोमीटर होता है जो कम से कम करंट को डिटेक्ट करता है या मेजर करता है। मेजर यानी मापता है या डिटेक्ट करता है, मापता है। ठीक, ये हीरे जैसी आकृति का होता है। इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं। इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है जो करंट फ्लो हो रही है, कम से कम करंट को भी मेजर कर लेता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पहला पॉइंट लिख दीजिए, यहाँ दूसरा पॉइंट। इसका उपयोग काहे के लिए कर रहे हैं? इसका उपयोग किसी एक अज्ञात लिख दिया, मतलब अननोन। इसको इंग्लिश लिख देता हूँ, अननोन, जिसका हमें पता नहीं। अननोन रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसी एक ब्रांच में अननोन रेजिस्टेंस अज्ञात है, जिसको फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वो रेजिस्टेंस कैसा होगा? मीडियम रेंज का। इसमें मीडियम यानी मध्यम सीमा के रेजिस्टेंस को मापा जाता है। रेंज क्या होगी इसकी रेंज लिख लीजिए आप। इसकी रेंज होती है ग्रेटर देन 1 ओम। यहाँ 1 ओम लिख देता हूँ। ग्रेटर देन 1 ओम एंड लेस देन 100 किलो ओम, मतलब कि 100 किलो ओम से कम होगी और 1 ओम से ज़्यादा। यानी 1 ओम और 100 किलो ओम के बीच की जितनी वैल्यू होगी
उसको ये मेजर करेगा। ठीक है, इसका मेजरमेंट कैसे करता है, तीसरा नंबर लिखिए, ये तुलना के आधार पर मेजर करता है। यह तुलना के आधार पर मापता है। तुलना मतलब कंपेयरिंग, डायरेक्ट कंपेयर मेथड, डायरेक्ट कंपेयर मेथड से मेजर करता है। इसकी एक्यूरेसी हाई होती है। एक्यूरेसी मतलब सटीकता, मतलब कि इसमें एरर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसकी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब सटीकता, सटीकता, इसकी एक्यूरेसी हाई होती है। हाई का मतलब अच्छी होती है, हाई होती है। ठीक है, मतलब कि एरर बहुत कम होते हैं। लिख देता हूँ, मिनिमम एरर, मिनिमम एरर होता है, मतलब कि एरर ना के बराबर होती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। यह यदि ब्रिज, ठीक है, अगला पॉइंट है, नोट कर लीजिए, बल्कि नोट, यदि ब्रिज के विपरीत शाखा यानी ब्रांच, मतलब कि विपरीत शाखा क्या है, एक ये शाखा है, एक ये शाखा, ये विपरीत है। ठीक है, ये विपरीत शाखाएं हैं। यदि ब्रिज के विपरीत शाखाओं शाखाओं के प्रतिरोध प्रतिरोध का गुणनफल यदि ब्रिज के विपरीत शाखाओं के प्रतिरोध का गुणनफल बराबर होता है, बराबर होता है, तो यह संतुलन की अवस्था कहलाती है, अवस्था कहलाती है। ठीक है, संतुलन यानी बैलेंस। और गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट, मतलब जीरो करंट, कोई करंट नहीं फ्लो होगी, नहीं फ्लो होगी, मतलब कोई प्रवाह नहीं होगी, प्रवाह नहीं फ्लो होगी। ठीक है, यदि ब्रिज के विपरीत शाखाओं के प्रतिरोध का गुणनफल बराबर है, विपरीत कौन से शाखा है, एक संख्या शाखा ये है, एक ये है, मतलब ब्रांचेज, यानी R1 और R4 का गुणनफल, और R2 R3 ये भी तो विपरीत हैं, R2 और R3 इनका गुणनफल यदि बराबर है तो कैसी कंडीशन होगी, ये होगी बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द ब्रिज, बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर जो है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इससे हम किसी एक ब्रांच का, जो भी इसमें ब्रांच में जिस भी ब्रांच का अननोन होगा रेजिस्टेंस, उसको हम इससे हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आगे लिख लेंगे। इस संतुलन अवस्था से किसी शाखा के अज्ञात, किसी शाखा के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन, यहाँ पे ब्रिज बनाते हैं। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। यहाँ 4 ओम है, यहाँ यक्स है। इसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ 2 ओम है, यहाँ 5 ओम। ठीक है, यदि ब्लैक पेन से लिखता हूँ, यदि ब्रिज संतुलन की कंडीशन में है, संतुलित है, तो यक्स का मान ज्ञात करें। ठीक, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यदि ब्रिज क्या संतुलित है तो यक्स का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात होगा, अभी मैंने बताया ये अपोजिट जो ब्रांचेज हैं इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी तो ब्रिज संतुलित होगा। तो 4 गुणे 5 हो जाएगा बराबर, और 2 और यक्स 2 यक्स हो जाएगा। ठीक, हमें क्या चाहिए, यक्स का मान चाहिए, तो इसको इधर ही रख लेंगे। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो 4 × 5/2 = यक्स। 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10, यानी कि x = 10 ओम। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसे हम फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं। क्वेश्चन है, सातों, इसको वैल्यू कर देते हैं, जी गैल्वेनोमीटर का सिंबल। ठीक है, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 7 हो। ठीक, यहाँ भी बैटरी लगी। इसको क्वेश्चन है, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड देन फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। यदि ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन में है तो टोटल रेजिस्टेंस आप फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड कीजिए, बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, इसको हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए शुरू करते हैं हम। मैंने क्या बताया था, यदि बैलेंस कंडीशन में है ब्रिज तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाएगी, यानी कि इसमें जीरो करंट फ्लो होगी। जीरो करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसमें करंट नहीं जा रही है, जीरो करंट है, तो ये ओपन सर्किट की तरह ही कार्य करेगा। अब कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ, चूंकि ब्रिज संतुलित है तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा
यानी करंट, कोई करंट नहीं फ्लो होगी, नहीं फ्लो मतलब प्रवाहित, नहीं प्रवाहित फ्लो होगी। चूंकि ब्रिज संतुलित है तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं फ्लो होती, तो यह ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा। ठीक, तो यदि ओपन सर्किट ये हो जाएगा तो अब कैसे बनेगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे, यहाँ पे ओपन है, ऐसे ऐसे ऐसे, बैटरी ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक, यहाँ 7 ओम है, यहाँ 9 ओम है, यहाँ 9 ओम है, यहाँ 7 ओम है। अब मैं क्या बताया, यदि बैलेंस्ड है ब्रिज तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं जाएगी, अर्थात ये ओपन सर्किट की तरह यानी खुला परिपथ की तरह कार्य करेगा। तो इस तरह हो जाएगा। अब इसमें कोई करंट नहीं जा रही, इसमें कोई करंट नहीं जा रही, तो करंट आएगी इधर से ऐसे ऐसे चली जाएगी, इधर आएगी ऐसे चली जाएगी। यदि करंट सेम होती है तो मैंने बताया था जब करंट किसी दो इक्विपमेंट या उपकरण में सेम है इसका मतलब वो सीरीज में कनेक्टेड है। मैंने बताया था पिछले क्लास में जब रेजिस्टेंस का बताया था। ठीक है, सीरीज पहला कॉम्बिनेशन बताया था उस टाइम मैं बताया था। यहाँ से करंट 7 ओम में जो रहेगी वही 9 ओम में रहेगी, अर्थात ये कैसे है, सीरीज कनेक्शन है। इसमें भी जो करंट यहाँ रहेगी वही करंट इसमें रहेगी क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है। ठीक, तो इसका अब कैसे बनेगा, ये सर्किट आपका ऐसे बन जाए। इनको सीरीज कनेक्ट कर देंगे, 9 7 16 ओम, ये भी 9 7 16 ओम हो जाएगा। अब दोनों देखिए इस ब्रांच में भी डिफरेंट कलर वो करंट जा रही है, इसमें भी दूसरी करंट, ये अब दोनों किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो इसका कितना आएगा रेजिस्टेंस, मैंने बताया था आर इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध। आर इक्विवेलेंट जब समान हो तो उसकी वैल्यू रख दी जाती है कितने ओम का, 16 ओम का, बटे कितने हैं, 2 हैं तो 2 से भाग दे दिया जाता है यानी कि 8 ओम। इसको यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/16 प्लस का 1/16, इससे टाइम ज़्यादा लग जाता है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट बता दिया था। तो 16 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो यानी इक्विवेलेंट निकालना, इसको हम पलट देंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 16/2 हो जाएगा। यही मैंने लिखा है डायरेक्ट, 2 8 16, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 8 ओम। ठीक, आ गया 8 ओम। ये ध्यान देना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं बच्चे इसमें करंट जाए कि नहीं और इसको अलग तरीके से कर देते हैं, पैरेलल समझ लेते हैं कि सब पैरेलल में ही कनेक्टेड है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए एक सर्किट और है क्वेश्चन। पाँच ओम, 2 ओम, 10 ओम, 4 ओम एंड 3 ओम। ठीक है, आप मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज। इसका मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। इक्विवेलेंट मतलब तुल्य,
तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। कैसे होगा? यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, चलिए इसमें करंट भी फाइंड कर लीजिए, इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तथा करंट भी ज्ञात करें, तथा धारा भी ज्ञात करें, धारा भी ज्ञात करें। यदि यहाँ का वोल्टेज कितना है? 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। अब बताइए कैसे होगा। पहले आपको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा बैलेंस ब्रिज है कि नहीं बैलेंस है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था, इनका मल्टीप्लाई करवा दीजिए अपोजिट ब्रांच का। तो 5 × 4 = 10 × 2, 10 × 2, 5 चौको 20, 10 दूना 20, अर्थात ये क्या है? ये बैलेंस्ड ब्रिज है। यदि बैलेंस्ड ब्रिज है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, अर्थात इसका हट गया, कनेक्शन हट गया। तो अब ब्रिज कैसे बन जाएगा? ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे बैटरी लग जाएगी 15 वोल्ट की। ठीक है, 5 ओम, 10 ओम, 2 ओम, 4। ये सर्किट ऐसे ही बनेगा क्योंकि इसमें करंट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज है। क्योंकि मैंने पीछे पॉइंट लिखाया था, यदि यह बैलेंस ब्रिज हो जाता है तो उसमें जो बीच में है, ये मिड पॉइंट में गैल्वेनोमीटर जहाँ लगा था वहाँ मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया है, यहाँ पे करंट नहीं जाएगी। यदि करंट नहीं जाएगी अर्थात ये ओपन सर्किट हो जाएगा। इसको हम ऐसे ओपन बना दीजिए, बैलेंस ब्रिज है तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो अब ये देखो पुराना केस बन गया, जो पहले मैंने बताया था, ये यहाँ पे ये यही वाला केस बन गया। अब इसको सरल से बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। अब ये दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है। सीरीज के बाद ये किस में हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। और इसको चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? 5 2 7 ओम, नीचे कैसे हो जाएगा? 10 4 14 ओम। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे करंट हमें फाइंड करना, 15 वोल्ट की बैटरी है। अब इसका कितना होगा रेजिस्टेंस? आर टोटल, दोनों पैरेलल में जुड़े हैं। मैंने पैरेलल का एक बताया, R = R1 R2 / R1 + R2, ये भी बताया था, है ना। तो 7 × 14 अपान में 7 + 14 कितना होगा? 21 हो जाए। 7 3 21, 14 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 चौको 12। ठीक है, 3 चौको 12, 2 और 3 6 18, 4.66 आएगा, इतना आएगा। ये तो आप इसको R इक्विवेलेंट को 14/3 ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना? करंट। I = क्या होता है? B/R। R तो हमारा निकल गया, B कितना? 15, R कितना? 14/3। जब हम इसको बटे के नीचे बटे होता है तो उल्टा होकर संख्या मल्टीप्लाई में लिख जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? 15/1 है इसके नीचे, मान लीजिए कुछ नहीं तो 1 है। ये जो नीचे की है संख्या, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। 15 3 45/14, इतना एम्पियर की करंट होगी। ठीक है, I कितना होगा? 45/14 एम्पियर। ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। पहले यदि आपको नहीं दिया है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड है, तो आप देखेंगे बैलेंस्ड है या नहीं। कैसे देखेंगे? अपोजिट जो ब्रांचेज हैं उनका मल्टीप्लाई करवा देंगे। यदि इक्वल आती हैं तो बैलेंस्ड है। यदि ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, ये जो ब्रांच है इसका दोनों का क्या रेशियो, इसको लिख दीजिए। मैंने पीछे R1 R2 करके बताया था ना, कहाँ गया ये वाला पेज? यहीं से देखिए ये निकल आएगा। कैसे? यदि R1, ये R3 को इधर अपान में ले आइए, R3 = R2/R4। ठीक है, ये क्या? R1/R3, यानी कि ये दोनों ब्रांचेज का रेशियो और ये दोनों ब्रांचेज का रेशियो सेम है तो भी बैलेंस ब्रिज होगा। इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे अपोजिट ब्रांचेज का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, चाहे एक ही ब्रांचेज का वो रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, यदि आपका रेशियो इक्वल है या अपोजिट ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन इक्वल है तो बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज है तो बीच वाली जो ये है रेजिस्टेंस, इसमें करंट नहीं जाएगी।
और ये सीरीज में जुड़ जाएंगे, ये भी सीरीज में, फिर पैरेलल कर देंगे, फिर टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास यहीं से ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम KCL KVL पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, यदि बैलेंस का केस नहीं है तो फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। को 2 3 4 5 6। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, इनका या तो इनका रेशियो देख लीजिए, इनका चलो रेशियो से या इस बार कर लेते हैं। 2/4 इक्वल टू 3/5। क्या ये इक्वल है, आप ही बताइए, क्या ये इक्वल है? इसको 2 से हम काट देते हैं तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इक्वल 3/5। क्या ये बराबर हैं, या आप बताइए? ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो मीन्स क्या हो गया, मीन्स क्या, अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड ब्रिज है। ठीक है, अनबैलेंस्ड ब्रिज है तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्योंकि अब इसमें तो करंट जा रही होगी ना, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसमें जब करंट नहीं जा रही थी इसको ओपन सर्किट मान लेते थे, तो इसको दोनों सीरीज में, इसको सीरीज में पैरेलल कर देते तो आसानी से आ जाता था। लेकिन अब क्या करें हम, अब तो फंस गए ना। तो चलिए, फंसने की क्या बात है, इसका भी सोल्यूशन है। देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन बताया था। आप यदि इसको देखें, ठीक है, ये वाला देखिए ट्रायंगल अर्थात ये डेल्टा की तरह है। चलो मैं इसको अलग से बना देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे, और यहाँ से ये, ठीक है, 3 ब्रांचेज आ गए। डेल्टा में क्या था, 3 ब्रांचेज थी। यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ 6 ओम है, यहाँ 4 ओम। आप पीछे जाके देख भी सकते हैं, जहाँ मैंने स्टार डेल्टा कन्वर्जन करवाया था वहाँ आप जाके देख भी सकते हैं कैसे किया था हमने। ठीक है, इसको हम स्टार में कन्वर्ट करें। स्टार में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, इसमें मैं बना देता हूँ इसी में, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ये स्टार में कन्वर्ट हो गया अंदर वाला। अब मैंने क्या बताया था, यदि इस वाली शाखा का यदि हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, इसको मैं मान लेता हूँ R1, इसको मान लेता हूँ R2, इसको मान लेता हूँ R3। ठीक है, यदि हमें इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना है अर्थात R1 निकालना है तो क्या करना, मैं क्या बताया था, जो दोनों आसपास की हैं ब्रांच इनका मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 4 दूनी 8। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करवा देंगे और तीनों का योग से भाग देंगे। 4 2 6, 6 6 12, 12 से भाग दे दिए। ठीक है, अब 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12। R1 कितना आ गया, 2/3। ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, अब हम R2 निकालते हैं। R2 में क्या होगा, इसके अगल बगल कौन सी ब्रांचेज हैं, एक ये वाली ब्रांच है, एक ये वाली ब्रांच। इसमें कितना है, 2 ओम, इसमें कितना है, 6 ओम। इनका दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 2 × 6 बटे में तीनों का योग लिख देना है, 2 6 4, 6 4 10 2 12, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया यानी कि 1 ओम। ठीक है, R2 कितना आ गया, 1 ओम। R3 हम निकालेंगे। R3 कैसे निकालेंगे, R3 क्या है, ये इसके अगल बगल कौन सी ब्रांचेज, 6 और 4 की, इनका मल्टीप्लाई करवा देंगे, बटा क्या होगा, 4 6 10, 10 2 12, 6 दूनी 12, 2 दूना 4। R3 कितना आ गया, 2 ओम। ठीक है, अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये डेल्टा को हमने स्टार में कन्वर्ट कर दिया। ये मैंने स्टार देखिए इसके अंदर बनाया था, ये जो डेल्टा सर्किट था ये हमारा, इसको मैंने स्टार में कन्वर्ट कर दिया, अर्थात ये
ये वाला बनेगा, अंदर वाला ही बनेगा। तो अब इसको कैसे बनाते हैं देखिए, यहाँ देखिए ऊपर वाला भी देखते जाइए। ये मैंने स्टार में कैसे कन्वर्ट किया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये वाला पॉइंट यहाँ देख पा रहे होंगे, ये किससे कनेक्ट है, ये 3 ओम से कनेक्ट है, ये बना दिया। और ये वाला पॉइंट 5 ओम से कनेक्ट है, फिर ऐसे हो गया। ये कौन सा, ये R1 है। R1 इक्वल टू हमने कितनी वैल्यू निकाली, 2/3, 2/3 लिख दीजिए। फिर ये ऊपर गया, ये शाखा ऊपर गई, इधर ये R2, ये R2 की वैल्यू हम कितना निकाला, 1 ओम। ठीक है, ये क्या है R3 यहाँ कर दिए। R3 कितना हमने निकाला, 2 ओम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 3 ओम कनेक्ट है इसी से, और ये 5 ओम कनेक्ट है, 5 ओम। ठीक, ये सिंपल बन गया। आप तो निकाल सकते हैं, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है। अब ये दोनों देख रहे होंगे आप, ये सीरीज में कनेक्ट है, और ये भी सीरीज में कनेक्ट है। तो अभी कैसे होगा, ये अभी ऐसे ही रहेगा 2/3 ओम। ये इसको आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे, फिर ऐसे। ये दोनों को सीरीज में 3 और 1, ये 4 ओम हो जाएगा। ये वाली ब्रांच है, मैंने बना दिया है। दोनों को करेक्ट करके दोनों की एक वैल्यू हो जाएगी 4 ओम की। फिर ये वाली वायर यानी नीचे वाली 2 है, 5 है, कितना हुआ, 7 ओम। ठीक, अब दोनों पैरेलल में है, आप देख पा रहे होंगे पैरेलल में है। इसका मैंने क्या बताया था, जब दोनों को पैरेलल का इक्विवेलेंट बनाते हैं तो R इक्विवेलेंट दोनों को पैरेलल का क्या होगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो 4 × 7/4 + 7 कितना आ जाएगा, 7 × 28 और 7 × 4 11, इतना आ जाएगा, इतना ओम। अब ये दोनों को हमने पैरेलल था तो उसको एक कंडक्टर में चेंज कर दिया, 2/3 ओम। एक कंडक्टर का मतलब क्या है, दोनों का इक्विवेलेंट यानी टोटल कितना आया, ये यहाँ से आगे कितना आया, 28/11। अब दोनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। अब तो आप समझ पा रहे होंगे, ये पॉइंट है एक, ये पॉइंट है, दोनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, टोटल, ये टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, कितना आएगा, 2/3। डायरेक्ट ऐड कर देते हैं सीरीज में, मैंने बताया था 28/11। अब दोनों के एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 3 और 11 का एलसीएम कितना होगा, 33। ठीक है, 3 का 33 में भाग देंगे कितना आएगा, 11। 11 का 2 में भाग देंगे कितना आएगा, 22, प्लस 11 का 33 में देंगे 3 आएगा। 3 के यदि हम 28 में करते हैं तो कितना आएगा, 3 × 8 = 24, 2 3 दूना 6, 6 2 8, अर्थात 4 2 6, 8 2 10/33। ठीक है, ये R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इस कितना आ जाएगा, 106/33। आप करना चाहें तो भाग भी कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा चला गया है, पर इसको सीखेंगे जरूर, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको एक बार और बता देता हूँ मैं। पहले क्या था ये सर्किट, पहले ये ऐसे था, ये ब्लैक वाला पेन आपको दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे। पहले इसमें करंट तो नहीं जाती थी जब बैलेंस था, तो हम लोग इसको हटा के इसको सीरीज में करके पैरेलल कर देते थे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाता था। लेकिन अब क्या, अनबैलेंस्ड कंडीशन आ गई। जब अनबैलेंस्ड की कंडीशन आ गई, यह मैं लिख देता हूँ, अनबैलेंस्ड कंडीशन। ठीक, अनबैलेंस्ड कंडीशन में क्या करेंगे, अब अनबैलेंस्ड कंडीशन आ गई, अर्थात इसमें भी करंट जाएगी। अब इसमें जाएगी तो अब इसका सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा, इसको छोड़ तो सकते नहीं। अब हमने क्या लगाया, यहाँ पे देखिए डेल्टा बन रहा था, इसको हमने स्टार में कन्वर्ट किया, तो ये दोनों सीरीज में बन गए। यहाँ देखिए अब स्टार में कैसे कन्वर्ट हो गया। अब ये वाला ये और ये ब्रांच ये तो हट गई, क्योंकि हमने इसको स्टार में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या बचा, R1 R2 R3। R2 किससे कनेक्ट हो गया, 3 ओम से। R3 किससे कनेक्ट हो गया, 5 ओम से। हमने यही यहाँ पे किया है। ठीक है, R1 ये हो गया, फिर आगे ये ब्रांच गई, फिर R2 हो गया, ये इधर, ये R2 ही 3 ओम से कनेक्ट है, हमने 3 ओम से कनेक्ट कर दिया। फिर इधर आइए, ये R3 है, ये यहाँ पे R3 5 ओम से कनेक्ट है, ये 5 ओम से कनेक्ट, फिर जाके यहाँ मिल गए, मिला दिए। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सीरीज कनेक्शन है। ठीक, और ये भी सीरीज कनेक्शन है, अब हमने इनको ऐड कर दिया। जब सीरीज में 3 और 1 4 डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, मैंने बताया था, 5 और 2 7। ठीक है, अब यहाँ से ये देखो दोनों पैरेलल हो गए, इसका पैरेलल हो गए तो इसको भी निकाल लिए। यहाँ पे कितना आया, 28/11।
11 आया, फिर 2/3 और ये 28/11 ये हो गया। अब दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, दोनों को डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया, 2/3 प्लस 28/11। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसका एलसीएम 3 और 11 के लिए लिए 33 और 106/33 आ गया इक्विवेलेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। यदि कहीं पे डाउट रहता फिर भी तो आप मुझे कमेंट करेंगे, पूछ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग रिवीजन करके आइएगा, न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूँ साथ ही साथ, ताकि आपको समझ में भी आए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्लास में हम केसीएल केवीएल स्टार्ट करेंगे, केसीएल पढ़ेंगे, केवीएल पढ़ेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है केसीएल केवीएल से ही। उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, आगे चल के मशीन में हर जगह उसका यूज होगा, हर जगह उसी से हम सारी चीज़ें करते रहेंगे। जो उसमें काम आनी थी, करंट, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। वोल्टेज ड्रॉप क्या है ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, टोटल जो वोल्टेज होता है सीरीज में, सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में आप रिवीजन करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में केसीएल केवीएल किरचॉफ लॉ का सीधे हम दोनों रूल को जानेंगे, किरचॉफ लॉ को जानेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे आप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।